बहुत उरसा पहले बहरा अरब के किनारे वाक़ा नारियल के दरख्तों की झंड में एक प्यारा सा सफ़ीद खरगोश रहता था, जो बहुत वहमी था। एक दिन अपना खाना बल में रखते हुए उसने सोचा कि अगर जलजला आ जाए तो मेरा क्या होगा, फिर तो मैं दराड़ों में दबकर मर जाऊंगा। ये सोचकर वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। इत्तेफाक से इसी लम्हे एक नारियल दरख्त से टूटकर नीचे गिरा। नारियल के गिरने की आवाज़ सुनकर वहमी खरगोश ने हुआ में छुलांग लगा दी। उसे यकीन हो गया कि जलजला आ गया है और जमीन फट रही है, इसलिए वो पीछे देखे बगैर भागता चला गया। रास्ते में उसे एक और खरगोश मिला, जिसने उससे भागने की वजह पूछी। भई, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? खैर तो है? मुझ पूछो, बस यूं समझो गदब हो गया है, उसने भागते हुए कहा। मगर हुआ क्या, कुछ तो पता चले। दूसरे खरगोश ने उसके पीछे भागते हुए पूछा। वहमी खरगोश ने हानिपते कांपते और भागते हुए बताया, जमीन फट रही है, अगर जान बचानी है तो भागो। ये सुनकर दूसरा खरगोश भी खौफ से उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। रास्ते में उनको कई खरगोश मिले, जो उनकी बात सुनकर घबरा गए गए और उनके साथ हो लिए। भागते भागते हरन, भैंस, लोमड़ी, गेदड़, बारहसिंघा, चीता और हाथी भी उनको मिले, और जब उन्हें पता चला कि जमीन फट रही है तो वो बेचारे भी भाग खड़े हुए। उन जानवरों के भागने की आवाजें सुनकर शेर अपनी कच्छार से बाहर निकल आया और उनको रोककर पूछा, क्या मसीला है? तुम सब कहां भागे जा रहे हो? जब उसे बताया गया कि जमीन फट रही है, तो उसने सोचा कि इन सबको गलत फहमी हुई है। किसी सख्त चीज के फटने की आवाज सुनकर ये सारे डर गए हैं। अगर मैंने उनका खौफ दूर न किया तो फिर ये सारे तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी जान बचानी चाहिए। ये सोचकर उसने पूछा, तुम में से किसने जमीन को फटते हुए देखा था? किसी ने कहा, हाथी को पता है। लेकिन हाथी ने जवाब में कहा, मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे तो चीते ने बताया था। चीते ने अनकार किया और कहा, मुझे तो सब कुछ बीलोमड़ी ने बताया था। बीलोमड़ी ने सुना तो सफाई पेश की, खुदा की कसम, मैंने धरती को फटते हुए नहीं देखा था। मैं तो मजे से सो रही थी कि अचानक गीदड़ भाई ने मुझे जगाया और ये माजरा सुनाकर भाग खड़े होने को कहा। गीदड़ ने कहा, मुझे खुद इल्म नहीं, बारहसिंघे ने मुझे ये बात बताई थी। बारहसिंघा कहने लगा, मुझे भींस ने ये सब कुछ बताया था। भींस, जो बड़ी परेशान खड़ी थी, बोली, मुझे हरन ने बताया कि जमीन फट रही है। हरन बहुत डरा हुआ था, बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, खरगोश ने मुझे बताया था। शेर ने खरगोशों की तरफ देखा तो तमाम खरगोशों ने एक सफीद खरगो खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसने हमें बताया था। शेर ने सफीद खरगोश को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या यह सच है कि तुमने जमीन को फटते हुए देखा था? खरगोश ने जवाब में कहा, यह हकीकत है। तुम इस वक्त कहां थे? शेर ने पूछा। मैं उस वक्त नारियल के दरख्त के नीचे अपने बल में खाना जमा कर रहा था, तो अचानक धरती के फटने की आवाज आई और मैं खौफ से भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर शेर ने सोचा, शायद इस बेवकूफ ने नारियल के गिरने की आवाज सुनी है और डर कर वहां से भाग उठा है। शेर ने जानवरों के हुजूम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम सब फिक्र न करो, मैं देख कर आता हूं कि जमीन कहां से फट रही है। मैं जब तक वापस ना आऊं, तुम सब इधर ही ठहरो। ये कहकर शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और थोड़ी ही देर में वो नारियल के दरख्तों के झंड तक पहुंच गया। शेर ने उसे अपनी पीठ पर से उतारा और कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां से जमीन फटना शुरू हुई है। नहीं जनाब, मुझे हिम्मत नहीं हो रही। खरगोश खौफ से थर थर कांप रहा था। ड्रू नहीं, मेरे साथ आओ, शेर ने कहा, और खरगोश कांपता हुआ इसके पीछे हो लिया। जब वो दरख्तों के करीब आए तो खरगोश ने इशारा करके बताया, ये जगह थी जहां मैंने जमीन के फटने की आवाज सुनी थी। देखा तो कहीं से भी जमीन फटी हुई नहीं थी, अलबत्ता एक पका हुआ नारियल नीचे गिरा हुआ था। यह हकीकत मालूम करके शेर खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस दौड़ा और आकर सहमे हुए जानवरों को सारा माजरा कह सुनाया। फिर कहा, अब किसी खौफ की जरूरत नहीं, आइंदा किसी के कहने में मैं आकर परेशान ना होना। ये सुनकर
सारे जानवरों की जान में जान आ गई और शेर का शुक्रिया अदा करते हुए हर किसी ने अपनी राह ली। अगर उस मौके पर शेर ना होता तो ये सारे जानवर समंदर में डूब कर मर जाते। एक दफा का जिक्र है कि एक बतख दरिया के किनारे रहती थी। वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी। आसे ये सुनकर सदमा हुआ क्योंकि उसके पास एक इंडा था। उसे डर था कि अगर मैं मर गई तो उस इंडे का क्या होगा जिसके खूल से जल्द ही भी बच्चा निकलने वाला था, और फिर उस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बतख ने उनकी काफी मन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। बेचारी बतख भी क्या करती। उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भाई मुर्गे के पास जाऊं, वो जरूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वो मुर्गे के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया। मर्ग भाई, आप मेरे बच्चे के मामों जैसे हो, प्लीज आप ही मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना। मर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रोक लेता, लेकिन मेरी बीगम मर्गी ये बात नहीं मानेगी। लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। बतख इधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या क्या जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया और खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। बत्तख की तबीयत बिगड़ गई और ऐसी बगड़ी कि वो वहीं मर गई। जब मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो उनमें एक बतख का बच्चा भी था। मर्गा सब जान गया था कि बतख अपना अंडा आंख बचाकर मुर्गी के अंडों के साथ रख गई है, लेकिन उसने मुर्गी को बताना मुनासिब न समझा। मुर्गी ने काफी शूर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बतख का बच्चा नहीं रहेगा। मर्गे ने उसे काफी समझाया, लेकिन मर्गी ने उसका कहना नहीं माना और अपने बच्चों को भी मना कर दिया कि बतख के बच्चे से किसी को बात नहीं करनी है। सब ने मर्गी की बात मान ली, लेकिन दो चूजों ने अपनी मां की बात न मानी और वो जो खुद खाते थे अपने साथ इस बतख के बच्चे को भी खिलाते थे। मर्गी को बतख के बच्चे से सख्त नफरत थी, वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मर्गी के जहन में ख्याल आया कि हम सब मिलकर दरिया के किनारे शेर को जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे और बतख के बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे। इस तरह उससे जान छूट जाएगी। वो लोग शेर को निकले। वहां पहुंचते ही एक चूजा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा। ये देखकर मर्गी जोर जोर से चीखने चलाने लगी। बतख के बच्चे को तैरना आता था। उसने फौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और इस चौजे को निकालकर बाहर ले आया। मुर्गी ने जब ये देखा तो उसे अपने कय पर काफी शर्मिंदा हुई और उसने बतख के बच्चे से माफी मांगकर इसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। देखा बच्चों, कैसे बतख के बच्चे ने मुर्गी के बच्चे को बचाया और कैसे उसका भला हुआ। उसी लिए तो कहते हैं कि कर भला तो हो भला।